अच्छा ड्रेस हमें कल्चर से मतलब है कि कल्चर हम उस बीच में कल्चर तो ये खड़े वही तो बात है यात्रा नहीं है, यह एक सामाजिक चेतना यात्रा है आपके अधिकार को बताने के लिए। आपका अधिकार जिससे आप लोग सुख शांति के साथ जी सके, अमन के साथ जी सके, भाईचारे के साथ जी सके, अपना बाजार कर सके, आप घूम सके, कहीं हत्या ना हो, कहीं भ्रष्टाचार ना हो, कहीं भ्रूण हत्या ना हो, कहीं जरूरत ना हो। ये यात्रा आप सबको जागृत करने के लिए न सिर्फ पूरे भारत में घूम रही है, बल्कि भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से होता हुआ आज 5 महीना 6 दिन की सफर को पूरा कर आपके बीच में आई है। ये यात्रा लगातार 3.5 महीने तक चलेगी और दिल्ली के लाल किला पर जाकर समाप्त होगी। आपके राजस्थान के लोग सुख शांति के साथ जीने के लिए काम कर रहे हैं। आइए रामचंद्र चौधरी जी जो आपके राजस्थान के प्रमुख हैं, मानवाधिकार को न सिर्फ दिल्ली बल्कि वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जाकर आपके लिए तोहफा लाए हैं और आपको मानवाधिकार के बारे में बताते हुए हम तो हैसियत दिलाने का हो, चाहे भूल हत्या का हो, चाहे नशाखोरी का हो, आप हमें लिखिए, हम आपको सहायता देने के लिए तैयार हैं। आपको कानूनी सहायता हम लोग मुफ्त में देंगे। अभी आपको संबोधित कर रहे थे हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय माननीय श्री साहब। यह ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ अपने 200 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यात्रा को लेकर ऐतिहासिक किले दिल्ली से चल करके भारत के 33 राज्य से होता हुआ आज 156 दिन का सफर तय करके आपके सिरोही से स्वरूपगंज में आए हैं। जहाँ कहीं पर भी आपके साथ अन्याय हो रहा हो, जहाँ कहीं पर भी आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा हो, जहाँ कहीं भी आपका शोषण हो रहा हो, ऐसे जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाइए। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिए गए थे कि जो समस्या अपने विचार सरकार के सामने, सत्ता के सामने या किसी भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी के सामने रखते हैं और सरकार और सत्ता में बैठे बड़े बड़े लीडर आपकी समस्या को सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन आज भारत को आजाद हुए 58 वर्ष हो गए, समस्या झूठी क्यों बनी हुई है? विकास के नाम पर सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, बड़ा बड़ा बजट बना दिया जाता है और घोषणा कर दी जाती है कि 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 2 करोड़ गाँव में प्रयासों में सड़कें खर्च होंगे। लेकिन विकास के नाम पे विकास हो रहा है बड़े बड़े नेताओं के ऑफिस का, बड़े बड़े नेताओं के गाड़ी का, जनता का हो रहा है शोषण। तो ऐसे जुल्म के खिलाफ, आप अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ, आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप किसी भी प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, आप किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित हैं, तो हमारे सदस्य द्वारा के बारे में पुस्तकों से लिखते हुए आपकी समस्या का कानूनी तरीके से बेहतर बच्चे में समाधान किया जाएगा। और आपसे होगा कि राजस्थान सरकार घोषणा 5-5 साल से होती है तो 70 घंटे में कानूनी समस्या का समाधान
से होगा। लेकिन मेरे देशवासियों, मानवाधिकार संशोधन करते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ कहीं पर भी आपके ऊपर जुर्म हो रहा है, ऐसे जुर्म के खिलाफ आप आवाज उठाइए। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। अभी मैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आलमदार अब्बास से निवेदन करूंगा कि स्वरूपगंज वासियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दें। ये आपका मौलिक अधिकार है, चाहे वो कैसा भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री आलमदार अब्बास से आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमजू दुआ जी, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जी, भाइयों और दोस्तों, 200 दिन की ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन की यात्रा अधिकारों को देश की जनता तक नहीं पहुंचाया जा सका। दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे अजीज साथियों, आप लोगों को जो सरकार की योजनाएं बनती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, इसकी जानकारी आप तक सही नहीं पहुंचती। अब भारत सरकार ने आपको सूचना का अधिकार दिया है, आप अपने क्षेत्र। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की यात्रा है। ये 26 जनवरी को दिल्ली की राजपथ से शुरू हुआ था और अब तक 31 राज्यों का भ्रमण करता हुआ भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से होता हुआ आज 5 महीना 6 दिन का सफर पूरा करके माउंट आबू में पहुंचा है। माउंट आबू में हम लोग आज और कल के भ्रमण के बाद चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। इस तरह से यात्रा 6.5 महीना लगातार चलेगा और 15 अगस्त से दिल्ली के लाल किला पर जाकर समाप्त होगा। ये मानवाधिकार जागरूकता यात्रा वो इसलिए निकाली गई है कि आज हमारे समाज में बहुत सारे अनियमितताएं, बहुत सारे भ्रष्टाचार, जिनके मौलिक अधिकार है, जिनके संवैधानिक अधिकार है, जिनके अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है, उस अधिकार के साथ वो जी सके, अमन के साथ जी सके और हमारे जो बुराइयां हैं वो खत्म हो। हमारे नशाखोरी जो है वो हेडक्वार्टर है। आप उन्हीं से सुनिए कि आपके माउंट आबू में या आपके और भागों में राजस्थान में उनकी कार्य प्रणाली क्या है, वो किस तरह से मानवाधिकार को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, किस तरह से आपको हक दिलाना चाहते हैं और किस तरह से आप हक के लिए संगठित होकर लिखित रूप में संवैधानिक तरीके से आगे आते हैं। रामचंद्र चौधरी। अभी आपको संबोधित कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत दुआ साहब। आज देश के अंदर चारों तरफ मानवाधिकारों का आनंद हो रहा है। आज हर व्यक्ति के साथ अन्याय, जुर्म, शोषण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसा ग्राफ बढ़ रहा है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ अपने 200 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा भारत में पहली बार, विश्व में पहली बार और आपके मालवा शहर में पहली बार है। इस यात्रा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पार्टी नागरिक अपनी समस्या सरकार के सामने, सत्ता में बैठे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे। सरकार और प्रशासनिक उच्च अधिकारी उस समस्या को सुने और कानूनी तरीके से उस समस्या का समाधान करें। लेकिन भारत को आजाद हुए 58 साल हो गए, भारत में समस्या झुकी क्यों बनी हुई है? आज खुलेआम बहुबेइज्जती इज्जत लूटी जाती है। देश का प्रशासन गुंडे मवाली जैसे चला रहे हैं। चारों तरफ आतंकवाद, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी का ग्राफ बढ़ता रहा है। आज देश का आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार, लोकहित को लेकर के आज देश में विकास के नाम पर सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग पार्लियामेंट, असेंबली में विकास के नाम पर बड़े बड़े बजट बना देते हैं।
इतिहास में पानी, बिजली, एक शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन आज इस 200 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन करना पड़ा। आज हमें 156 दिन का सफर तय कर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप अपनी समस्या सरकार के सामने रखें, आप अपनी समस्या किसी मुद्दे प्रशासनिक अधिकारी के सामने रखें। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी ये बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इन हनन को रोकने के लिए, प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार दिलाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान के काफी जिलों के अंदर यात्रा गुजरी है, जिससे पाया गया कि राजस्थान के अंदर आज भी आतंकवाद, भ्रष्टाचार का खिलाफ माउंट आबू की आवाज उठाइए। आप अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए, आप अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका अधिकार है। जब भारत आजाद हुआ था तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, कोई भी सरकार सत्ता में बैठे या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कहीं पर भी काम करे, उसकी संरक्षण करने का उत्साह से 26 जनवरी को 200 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा भारत के 33 राज्यों से होता हुआ भारत के 7 पड़ोसी मुल्कों में जाकर के वहाँ के लोगों के मानवाधिकारों के बारे में अलग जगा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से माउंट आबू वासियों को मैं कहूँगा कि आपके साथ जहाँ कहीं पर भी जुर्म हो रहा हो, जहाँ कहीं भी आपके साथ धोखाधड़ी हो रही हो, जहाँ कहीं पर भी आपके साथ अन्याय हो रहा हो, जहाँ कहीं भी आपकी कोई समस्या, आपकी समस्या को समाधान करने के लिए आपसे मात्र बेहतर बनना चाहता है। आप हमारे डेलीगेट द्वारा जो हैंडल किए जा रहे हैं उसको लेके पते पे संपर्क कीजिए और आप अपनी समस्या से हमें अवगत कराइए। आपकी समस्या का हम 72 घंटे में समाधान करेंगे। पर आज जो हो रहा है तो मेरे बात सुनते सब लोग कि 72 घंटे में राजस्थान के अंदर कहीं बिजली चली जाती है तो 72 घंटे की बजाय 7 दिन में बिजली नहीं आती, तो ऑल इंडिया वुमेन राइट्स एसोसिएशन स्थान नहीं पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पे हमने मानवाधिकारों का आनंद पाया है वहाँ पर प्रत्येक नागरिक के लिए हम कानूनी सलाहकार केंद्र खोल रहे हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायालय में हम एडवोकेट फी दे रहे हैं। उसे कानूनी सेंटर खोलने की एक योजना बनाई है। राजस्थान जयपुर के हाईकोर्ट में, राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में हमने विधिवत उद्घाटन भी कर दिया है। जहाँ कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या से आप परेशान हो, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा हो, सरकार नहीं सुन रही हो, उच्च अधिकारी नहीं सुन रहे हो, तो उस समस्या को लेकर के हमारे प्रांतीय कार्यालय में, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में और जो कानूनी सलाहकार केंद्र हमने जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में खोले हैं वहाँ पे लिखे भेजिए। आपकी समस्या का समाधान चंद घंटों में यानी कि 72 घंटों में किया जाएगा। मैं कोई आपके यहाँ इस चौक से माउंट आबू में वादा करके नहीं जा